अब इसमें थोड़ा सा सूदापन रह जाएगा। चॉप्स किधर है? लगा दी कौन? फूड सैलेड तैयार है? यस सर। बीना बहुत पर्टिकुलर है अपनी डाइटिंग के हवाले से। यस सर। फिरनी का क्या किया आपने? सर वो भी रेडी हो गया। अरे हाँ, शाबाश, वेरी गुड। फिरनी भी तैयार। यस सर। मेरी नीलम की फेवरेट। हाँ, उसको फ्रिज में रखो। ये अभी तक गोश्त ही नहीं काटा तुमने। अरे डोंट वरी, पार्टी गोना बी फन। यू नो जैन की पार्टी और सिटी के सभी बेस्ट लोग आए होंगे। अच्छा, आई विल बी देयर। खान को कॉल की थी तुमने? जी की थी सर, लेकिन सर खान जो है फ्राइडे वाले दिन किसी से नहीं मिलते। फिर ट्राई करो, बोलो अर्जेंट है। सर वो कॉल नहीं उठा रहे। उसके पर्सनल नंबर पर ट्राई करो और कहो इमरजेंसी है। जी सर। चलो सी यू। तुम कहीं जा रही हो क्या? हारून, हम दोनों ने बाबा के घर डिनर पर जाना है। नीलम एक काम करो, आज तुम चली जाओ, ठीक है? हारून, 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 मम्मी का 2 बार फोन आ चुका है। हम पिछले फ्राइडे भी नहीं गए थे। नीलम, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कहीं जाना है। आज तुम चली जाओ प्लीज। हारून, वो सब हमारा वेट कर रहे हैं। आपको बात समझ में क्यों नहीं आ रही? नीलम, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कहीं जाना है। इतनी छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आती? नीलम, आई एम सॉरी। थैंक यू। कितने रूप है तुम्हारे हुस्न के? रूप तो एक ही है, हुस्न तुम्हारी नजरों में है। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी नजरें कभी कमजोर ना करे। अरे नजरों की तो खैर है, मगर दिल? 21 साल बहुत अरसा होता है किसी का दिल जीतने के लिए। नीलम से बात हुई तुम्हारी? आ रही है। पिछली फ्राइडे भी नहीं आई थे वो। मेक श्योर कि इस मर्तबा टाइम पे पहुंच जाए। मुझे इस तरह से तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नीलम, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। बाय द वे, बहुत प्रिटी लग रही हो आज तुम। अच्छा नीलम, भाई मुझे तुमसे काम है। मुझे थोड़ा कैश चाहिए। नीलम, छोड़ो मेरा हाथ। मैं सब जानती हूँ तुम कहाँ जाते हो। तुम्हारी अयाशियों के लिए ना मेरे पास कुछ नहीं। छोटी बीबी, आपको बेगम साहबा बुला रही है। क्या छोटी बीबी लगा के रखा है? नाम से बुलाओ। जी अच्छा। अच्छा सुनो, बाबा भी तो किचन में है। जी हाँ। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। अभी इसी वक्त मेरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करो। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तुम मेरी कोई भी बात ना मानो और मैं तुम्हारे नखरे उठाऊं। अच्छा, तो ये बात है। मेरा फोन मुझे दो। मेरा फोन। एक्सक्यूज मी,
मुझे बैंक का पासवर्ड बताओ। नहीं बताऊंगी। नीलम, मैंने तुमसे कहा कि मुझे अपने बैंक का पासवर्ड दो। मम्मी ठीक कहती थी, तुम्हें मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार है। हाँ है, हाँ है मुझे तुम्हारी दौलत से प्यार। अब तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती। नीलम, मुझे पासवर्ड बताओ। नहीं बताऊंगी। नीलम, हुकूमत के अरकान से मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि जमील अहमद अपनी पार्टी के अरकान असेंबली समेत ऑपोजिशन छोड़कर जल्द हुकूमती बेंचों पर बैठने वाले हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत के अरकान सुन रहे हैं जमील साहब? अब ये कहा जा रहा है मीडिया क्या चला रहा है? अरे बकवास करते हैं ये मीडिया वाले। इनसे बड़ा स्टोरी टेलर कौन हो सकता है? जमील साहब, ये धुआं देख के आग का पता लगा लेते हैं। अपोजिशन को आपके साथ की बहुत जरूरत है। हमने हुकूमत के नाक में दम कर रखा है और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ मिल जाएं, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलो देखते हैं किस हद तक जाते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक वो खान का इस्तेमाल कर रहे हैं। खान क्या कर लेगा खान? वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। न जाने ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है उसके पास कि वो अपना हर काम निकाल लेता है। बस तो यूं समझो कि वो गिद्दड़ सिंगी अब मेरे हाथ आ चुका। मैं तो खुद चाह रहा था कि खान मेरे सामने आए। अगर खान तुम्हारी मुट्ठी में है तो हुकूमत मेरे नीचे। बताओ कितनी ऑफर की? 50, 80, 1 अरब? मैं डबल दूंगा। खान को हमारे साथ मिला लो और अगले प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर? इट्स टू अर्ली। देखते हैं आगे होता क्या है। How do I look? Wonderful. तुम भी। Really? Thank you. कब गए? अम्मी ईशा की नमाज पढ़ रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी? जी अम्मी, बस वो एक मीटिंग में था, मुझे लग रहा था कि मैं काफी लेट हो जाऊंगा। हाँ, वो बाहर हैं सब लोग, वहीं खाना खा रहे हैं। तुम चले जाओ, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। जी जी ठीक। आज के दिन तो जल्दी आ जाए करो। जी अच्छा। राहत फातमा नहीं आई? खान मामू वो नमाज पढ़ रही। कैसे जा रही है तुम्हारी सियासत? आपको पता है अब तो भाई स्पीचेस भी देने लगे हैं। अरे वेरी गुड। बस एहतियात करना, कभी कभी तकरीरों के बाद डंडे खाने पड़ जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? प्रिकॉशंस दे रहा हूं उसे। क्यों जैन? बाबा क्या? डैडी, आपको पता है आर्ट काउंसिल में कैलीग्राफी की एग्जीबिशन है, आपको जाना चाहिए। हाँ जरूर जाएंगे। क्यों भाई? आपके पास वक्त होगा तो जरूर जाएंगे। अरे आप हुक्म करेंगी तो हम वक्त निकाल ही लेंगे। कैसी जा रही है पढ़ाई कमाल? जी बाबा, अच्छी जा रही है। अब तो ये नायला नहीं तंग करती तुम? जी नहीं।
सुना है पिछले संडे बड़ी पार्टी अटेंड की है तुम दोनों ने? मामू थोड़ा बहुत तो चलता है ना, अब बंदा हर वक्त तो बुकवर्म बन के नहीं रह सकता। ये बात तो है। वो अपनी नीलम अभी नहीं आई? अभी आ जाएगी। आइए आइए। आई आप। मैं आपको बिरयानी दूं? मैं आता हूँ अभी। Excuse- अरे खाना तो खा लो। हाँ आओ बेटा। हाँ कहो क्या बात है? सर चीफ मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आज फ्राइडे है and Friday is my family day. मैं फ्राइडे को किसी से नहीं मिलता। सर उन्होंने कहा है कि बहुत अर्जेंट है। सर उसे कहो कि 10 बजे के बाद आए। और हाँ, मुझे अपने घर के बाहर सरकारी गाड़ियों का हजूम नहीं चाहिए। नीलम, मालूम है क्या? क्या करें? कुछ नहीं। मैं हैंडल कर लूंगी। वो तो देख ही रहा हूं। मैं क्या करूं? शादी मेरा फैसला था, मैं फेस कर लूंगी। गुड, अच्छी बात है। इंसान को इसी तरह अपने फैसलों पे डटे रहना चाहिए। अच्छी बात है। गुड। कभी कभी दाज का इल्म नहीं होता इंसान को, वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छी बात है। हम सब घर वाले यही चाहते हैं कि बना रहे तुम्हारा घर। हम सब यही चाहते हैं। किस बात?
किस बात में? ऐसे चाहिए बस। नाइस कॉफी। आज जमील के घर ओपोजिशन लीडर मेहताब अंसारी मिलने आया हुआ था। इत्तला यह है कि वो कोई मूव करने वाला है। तो फिक्र क्या है? मैदान में एक्सीडेंट तो है आप लोगों के। वो तो है, लेकिन खान साहब आप जानते हैं ना कि पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था। हम इस बार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। किसी भी कीमत पे जमील को हुकूमती बेंचों पे लाना होगा। आपको जमील से मिलना होगा अभी। अभी मैं जानता हूं कि आज आप किसी से मीटिंग नहीं करते, इसलिए मैं खुद चल के आपके पास आया हूं। जमील से मेरी बात हो गई है, वो आपसे मिलने के लिए मुंतजर है। खान साहब मैं जानता हूं कि ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा और पीएम साहब को मेरी कॉल का।
अपना जवाब तो दे चुका हूं। फिर सीएम साहब ने तुम्हें क्यों भेजा है मेरे पास? खेल में शामिल हो जाए, बस इतना ही चाहते हैं। ऑपोजिशन भी तो खेल का हिस्सा है। तमाशाई हमेशा खुद को खेल का हिस्सा समझता है, मगर होता नहीं है। सुना है कि तुम बहुत जल्दी राम कर लेते हो लोगों को। कन्विंस मी। कन्विंस तो कंफ्यूज लोगों को किया जाता है। आप तो माशाल्लाह बड़े पुरअतमाद हैं। आपको तो सिर्फ मशवरा दे सकता हूं, बाकी फैसला तो आपने खुद ही करना है। ऑपोजिशन में बैठने में क्या बुराई है खान? ऑपोजिशन हमेशा पीठ दिखाती है, साथ छोड़ देती है, जबकि सरकार बेहिस सही, करप्ट सही, बेवफा सही, बेअहद सही, मगर बाइख्तियार होती है। ये तो मैं देख रहा हूं कि कितनी बाइख्तियार है आपकी सरकार। नहीं, आप नहीं जानते कि सरकार क्या कुछ कर सकती है। ओह, तो अब समझा कि क्या करते हैं आप, क्या काम है आपका। डराते हैं, धमकाते हैं, समझ गया क्या काम करते हैं आप। इसको तोड़ लो, उसको जोड़ लो, इसको गिरा दो, मगर आप ही क्यों? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके इनकार के बाद मैं क्या करूंगा? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्या करते हैं जब आपकी बात ना मानी जाए तो? मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता। जो कुछ करता है इंसान का माजी करता है। हर इंसान की जिंदगी के पहलू होते हैं, कुछ जाहिरी, कुछ पोशीदा। जाहिरी पहलू से मेरा कोई सरोकार नहीं, और मेरे पास कुछ पोशीदा नहीं। एक शाम मैं दरिया में पांव लटकाए बैठा था, तो एक पोटली मेरे पैरों से आके लगे। उस पोटली ने मुझसे फरियाद की, इंसाफ की भीख मांगी। उस पोटली में से लड़कियों की चीखें, औरतों के बहन की आवाजें आने लगी। 1998 7 दिसंबर, और उसके सरगना क्या नाम है आपके भाई का? ताहिर, यही नाम है। ताहिर थे। कच्ची एफआईआर से लेकर कचहरी के पहले ड्रामे तक सारी दास्तान महफूज है मेरे पास। अपने बारे में बताओ। मैं नेशनल आर्ट गैलरी के लिए काम करता हूँ। ओह, वो लोग तो बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लगाते हैं। मगर अभी मेरी कोई एग्जीबिशन नहीं हुई है। मैं भी पेंट करती हूँ। कराची में 2 एग्जीबिशंस भी हो चुकी हैं। वाओ। यस, मेरे डैडी बहुत बड़े आर्ट लवर हैं। उनके ऑफिस में हर जगह मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और अब तो वो पेरिस में भी मेरी एग्जीबिशन करा रहे हैं।
तो इट मीन्स तुम्हारे डैडी से फिर मिलना पड़ेगा। श्योर, वो बहुत हसास दिल के मालिक हैं। एक मर्तबा मैंने भीख मांगती बूढ़ी औरत की पेंटिंग बनाई थी, उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत हसास हैं तुम्हारे डैडी। यस, ही इज वेरी सेंसिटिव। तुमने डैड से बात की? हम इस मौजू पे बात कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। और लोग भी तो जा रहे हैं यूरोप, उनके पेरेंट्स तो मना नहीं कर रहे। देखो, अगर मैं मामा और पापा को मना भी लेता हूँ तो तुम्हारी अम्मी नहीं मानेंगी। तुम जानती हो उनको, वो कितनी कंजर्वेटिव हैं। उनको मनाना मेरा काम है, मैं उन्हें मना लूंगी। ऐसे खामखा घर में टेंशन होगी और नीलम आपा को ऐसे छोड़ के हम लोग यूरोप जाएं, अच्छा नहीं लगता। और प्लस हम लोग जा रहे हैं ना लंदन। वो तो सब जा रहे हैं ना। ओह, तो तुम मेरे साथ अकेले जाना चाहती हो? तो मैं और क्या कह रही हूँ? तो शादी के बाद जा रहे हैं ना हम अकेले, सिर्फ मैं और तुम। बस तुम मेरा मास्टर्स होने दो। क्या करोगे इतना पढ़ के? वैसे भी खान मामू का जो भी है सब तुम्हारा ही तो है। मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ, खुद कुछ बनना चाहता हूँ, जैसे पापा ने किए। और वैसे भी इस सब पे मेरा क्या हक है? कुछ भी नहीं। बहुत दुखी कर दिया मुझे तुम्हारी कहानी ने। माशरे के इन्हीं नासूरों की वजह से तो मैं ऑपोजिशन में हूं। तो मैं भी यही मशवरा दूंगा कि ऑपोजिशन ज्वाइन कर लो, मिलकर खत्म करेंगे माशरे के नासूरों को। क्यों ना ये जंग घर से शुरू की जाए? जरूर, मगर एक दास्तान मेरे पास भी है, जरा सुन लो। तुमने तो बहुत तगोदौ की होगी इस कहानी को हासिल करने के लिए, मगर मेरे पास ये कहानी खुद चल कर आई है। 35 बरस पहले माह जून का महीना वैसे भी बहुत गर्म होगा। तब भी एक शख्स ने मर्दानगी दिखाने की नाकाम कोशिश की थी और कत्ल कर बैठा। आज वो मुल्क का बहुत इज्जतदार और मोतबर शहरी बना बैठा है। इसका मतलब है कि मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं। एक कातिल और रेपिस्ट, उसकी इतनी जुर्रत कि मुझसे इकरार या इनकार करवा सके। असलियत मालूम है मुझे तुम्हारी। अब जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम करोगे, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि ब्रेकिंग न्यूज के लिए मीडिया किस हद तक जा सकता है। तुम्हारा खेल खत्म खान। इतना अरसा हमसे छुपा के रखा, अपने साथ भी जुल्म किया और हमारे साथ भी। सोच सोच के ना मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है। मैं शादी का फैसला मेरा था, इतनी जल्दी कैसे हार मान लूं? तुम्हें पता है, वो दिन ना इस खानदान के लिए जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन था। मैं जानती हूँ। खैर, अब तो मैं सजेस्ट ही कर सकती हूँ कि कुछ दिन तुम यहाँ अपने घर रुको। थोड़ा सा फासला रखोगी ना तो उसे एहसास होगा, खुद ही तुम्हें लेने आएगा। इनफैक्ट मैं तो समझती हूँ कि तुम भी जवान हो, तालीम याफ्ता हो, हसीन हो, एक से एक अच्छा रिश्ता आएगा तुम्हारे लिए।
मम्मी प्लीज, मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहती। बेटा, इस शख्स से शादी करने से बेहतर तो था कि तुम सुहेली से शादी कर लेती। हारिस खान, बैठो। जमील के पास एक FIR है, 35 साल पुरानी। जी, बात कराइए। खान जमील के घर से निकल गया है। अगर जमील को पता होता कि उसके पास क्या है तो हमें जमील की जरूरत ही क्यों पड़ती? हम खान को ही कुत्ती से पकड़ लेते। बड़ी गर्मी लगती है तुम्हें। डैडी, डैडी प्लीज। 770 दिन से बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें। 770 दिन से। नीलम का इश्क थे तुम, उसका मान थे। बड़ी कोशिश की तुम्हें बर्दाश्त करने की, तुमसे उनसियत हो जाए, लेकिन तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। सच तो यह है कि तुम पहले दिन से ही अच्छे नहीं लगे। क्यों मारते हो? डैडी प्लीज, आई एम सॉरी डैडी, मुझसे गलती हो गई। मुझे न जाने की क्या हो गया था। प्लीज। मेरे वजूद का हिस्सा है वो। उसकी आंखें, उसके गाल, अक्स है वो मेरा। थप्पड़ों से नहीं, मुझे लगता है तकलीफ होती है मुझे। फिर क्यों करते हो उसके साथ ऐसा? वो तो बहुत चाहती थी तुम्हें। सबकी मुखालफत के बावजूद तुमसे शादी की उसने, जानते हो ना? डैडी मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांगता हूं डैडी। मैं तौबा करो डैडी, तौबा कर। मैं नीलम के भी पैर पकड़ के तौबा करूंगा डैडी। प्लीज प्लीज डैडी प्लीज, मुझे आखिरी मौका दे दीजिए डैडी प्लीज। तुमने मेरी बच्ची पे हाथ उठाया। मरु कौन सा हाथ उठाया है? डैडी 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 प्लीज डैडी। जानते
तुम्हारी तरफ पीठ क्यों कर ली है? ताकि अगर मेरी बेटी मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारे बारे में कुछ पूछे तो उसे ये मंजर ना दिखाई दे। मैडम, दामाद है मेरा, तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसे, हादसा लगना चाहिए। डैडी प्लीज, डैडी प्लीज, डैडी, डैडी मैं तौबा करो डैडी।